नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं बिहारी वाणी समाचार। देखिए, चौकीदारों के मुद्दे में हम हर रोज नए पहलू, नए खबर लेकर आ रहे हैं। लेकिन आज बात करेंगे चौकीदारों के हक और न्याय के लिए अब तक कौन कौन नेता आगे आए और कौन कौन नेता रहे ऐसे जिन्होंने चौकीदारों को ठगा। और बात करेंगे चौकीदारों की लड़ाई में फरवरी और मार्च में क्या कुछ होने जा रहा है 2025 में, क्योंकि आज फरवरी और मार्च को लेकर भी बड़ा अपडेट जो है चौकीदारों के मुद्दे से निकल कर सामने आ रही है। एक तरफ चौकीदारों का 21 जनवरी को लड़ाई पटना के सड़कों पर देखने को मिलेगी और एक दिवसीय धरना के तहत चौकीदार एक बार फिर से पटना के सड़कों पर उमड़ेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे और सरकार के सामने अपनी मांगों को रखेंगे। तो दूसरी तरफ 21 जनवरी को ही एक बार दिल्ली में आर पार की लड़ाई जो है वो भी देखने को मिलेगी, यानी कि 21 जनवरी को चौकीदार समाज बिहार के जो हैं वो दो तरफा लड़ाई लड़ेंगे अपने हक और अधिकार के लिए। लेकिन अब तक अगर हम बात करें तो चौकीदार समाज को सिर्फ और सिर्फ बिहार के नेताओं ने ठगने का ही काम किया है और तमाम नेता अब तक सिर्फ चौकीदार को ठगते ही चले आ रहे हैं। आश्वासन पर आश्वासन चौकीदारों को मिल रहा है, लेकिन उन आश्वासन को धरती पर कैसे उतारा जाए, जमीन पर कैसे उतारा जाए, इसको लेकर नेताओं के पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है। नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं और चौकीदार बेचारे उस नेता के तरफ आस लगाए बैठे रहते हैं कि अब हमारे नेता आएंगे हमारे लिए अच्छी खबर लेकर। लेकिन हफ्ता गुजरती है, 2 हफ्ता गुजरती है, महीना, साल हो जाता है, लेकिन चौकीदारों को खुशखबरी जो है वो मिलती नहीं है। वैसे में अब तक अरुण भारती हो, चिराग पासवान हो, पप्पू यादव हो या बिहार सरकार के बीजेपी के बड़े बड़े गद्दावर नेता हो या राजद के, सबने सिर्फ और सिर्फ चौकीदारों को ठगने का ही काम किया और लगातार ठगते रहे हैं। वैसे में चौकीदार भाइयों से भी अब निवेदन है कि ऐसे नेताओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। सामने 2025 की लड़ाई है, 2025 की लड़ाई के लिए तमाम नेता जो है वो मैदान में उतरेंगे, जमीन पर उतरेंगे, हेलीकॉप्टर से उनका पैर जो है वो नीचे आएगा। वैसे में आज जब हमारी पैर नीचे है, हम सड़कों पर उतर रहे हैं, उस समय उन नेताओं को भी मजबूर करना जरूरी है कि वो भी सड़क पर हमारे साथ आंदोलन में खड़े रहे। और जो हमारे साथ आंदोलन में खड़े रहेंगे, हम चौकीदार समाज जो है उन्हीं के साथ खड़े रहेंगे। ये ताकत दिखानी इस वक्त बेहद जरूरी हो गई है। वैसे में आज हम बात करेंगे कि जनवरी में, फरवरी में और मार्च में क्या कुछ हो सकता है चौकीदार के मामले में। देखिए, चौकीदार लगातार अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर आंख बंद करके सो रही है। न ही कोई फैसला ले रही है, न ही कोई अपडेट निकलकर सरकार की ओर से आ रहा है। लेकिन पासवान समाज के जो भी नेता कहलाते हैं, चाहे चिराग पासवान हो, उनकी पार्टी हो, चाहे और भी नेता हो, वो ये लगातार कह रहे हैं कि आश्वासन है, सरकार से बातचीत चल रही है, बहुत जल्द पूरी होगी, लेकिन कब, इसका कोई फैसला निकलकर नहीं आ रहा है। वैसे में बड़ा सवाल कि क्या ठगे जा रहे हैं चौकीदार, और ठगे भी जा रहे हैं तो अपने ही नेता के तहत, अपने ही समाज के नेता के तहत। वैसे में चौकीदारों के पास कौन कौन से रास्ते, कौन कौन से विकल्प बचे हुए हैं, भरोसा किन पर करना है, किन पर नहीं करना है, ये भी चौकीदार और चौकीदार समाज को देखना होगा और उसी के तहत आगे की रणनीति जो है वो अपनानी होगी। लेकिन इस वक्त सबसे अहम लड़ाई चौकीदारों के न्याय के लिए, हक और अधिकार के लिए, क्योंकि 2025 का अगर चुनाव समाप्त हुआ तो चौकीदारों की जो आस बची है वो भी समाप्त होगी और एक बार फिर से 5 साल का लंबा इंतजार जो है वो चौकीदार भाइयों को करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव की घड़ी में ही सब कुछ पूरा होता है, नेताओं की मांग पूरा होती है। क्योंकि नेता जो है वो जो हम मांग करते हैं, नेता हमारी मांगों को सिर्फ और सिर्फ चुनाव के घड़ी ही पूरा करते हैं, उसके बाद तो फिर 4 साल का लंबा इंतजार देखने को मिलता ही है। लेकिन ऐसे में चौकीदार भाई
फरवरी और मार्च में एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं और ये आंदोलन पटना के गांधी मैदान में देखने को मिलेगी। और इस आंदोलन में अमर आजाद जो पासवान समाज के नेता हैं, भीम आर्मी के हैं, वो भी साथ में रहेंगे और अमर आजाद अपनी पूरी टीम को लेकर रहेंगे। आपको याद होगा कि अमर आजाद जब चौकीदार समाज के साथ सड़कों पर उतरे थे तो नीतीश कुमार के पसीने छूट गए थे। वो लाठी चार्ज भी याद होगा, वाटर कैनन का प्रयोग भी याद होगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार के हाथ पांव फूलने लगे थे। नीतीश कुमार की जो पुलिस है वो सड़कों पर लाठियां भाजने लगी थी। वैसे में फरवरी और मार्च में आंदोलन की तैयारी है, जोरदार आंदोलन की तैयारी है। और जनवरी में 21 तारीख को वो बड़ा दिन होगा जब बड़ा धरना प्रदर्शन की तैयारी जो है वो देखने को मिलेगी। वैसे में जनवरी से लेकर मार्च तक पूरी ताकत के साथ चौकीदार समाज और चौकीदार जो हैं वो सड़कों पर रहेंगे अपने नेताओं के साथ। वैसे में नेताओं को मजबूर कीजिए कि वो उनके हक और अधिकार के लिए उनके साथ सड़क पर खड़े दिखे। अगर खड़े नहीं दिखेंगे तो 2025 में आप उनके साथ खड़े मत दिखिए, क्योंकि ये आपका हक की लड़ाई में जो आपके साथ ना हो, वैसे में आप उन्हें जिताकर गद्दी पर कैसे बैठा सकते हैं। ये तमाम ऐसे बड़े सवाल जो हैं इस वक्त उठ रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।